हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ट्यूटो फिजिक्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक कंसेप्ट पढ़ा था, मतलब लास्ट वीडियो में एक कंसेप्ट पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब हमने अभी एक ही चार्ज को असेंबल किया था, अभी दो चार्जेस को असेंबल करना है। तो पहले चार्ज का जो कंसेप्ट है वो एज इट इज रहेगा, सिर्फ यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हम करेंगे। चेंजेस किस तरीके से रहेंगे? तो अब ये पहला चार्ज हो जाएगा तो इसको Q1 बोल देंगे। तो ये Q1 को यहाँ पे लेके आ गए एट अ डिस्टेंस ऑफ R1, तो दिस बिकम्स V ऑफ R1 बार। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इट इज देयर। V ऑफ R बार मतलब एक्सटर्नल पोटेंशियल इज ऑल्सो देयर, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स इट इज नॉन जीरो वैल्यू, राइट। तो हमें द वर्क रिक्वायर्ड टू असेंबल अ चार्ज Q1 from infinity to R1 bar in an external field is W is equals to electric potential of an external electric field मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा? W1 बोल देते हैं यहाँ पे पहले चार्ज पार्टिकल के लिए, तो इट इज इक्वल टू V ऑफ R1 बार हो जाएगा पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले चार्ज के लिए, राइट। और फर्स्ट चार्ज है इसीलिए Q1 हो जाएगा ये, राइट। और ये इतना पोर्शन हमें अभी इसमें और थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा, तो आई विल डिलीट दिस पोर्शन। ओके, ठीक है, ये हो गया W1, दैट इज वर्क रिक्वायर्ड टू असेंबल वन चार्ज और फर्स्ट चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब सेकेंड चार्ज की बात करते हैं। तो नाउ वर्क डन और वर्क रिक्वायर्ड टू असेंबल द चार्ज Q2 in an external field is equal to sum of work required to assemble it against the electric potential and against the electric potential of Q1। ये स्टेटमेंट की तरफ अच्छे से ध्यान देंगे। क्या लिखा है? वर्क रिक्वायर्ड टू असेंबल द चार्ज Q2। अभी हमें Q2 को असेंबल करना है, तो Q2 को जब हम इंफिनिटी से फाइनाइट डिस्टेंस पे लेके आएंगे, लेट अस से Q2 इज समवेयर हियर, अगेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ इंफिनिटी, राइट। इसको यहां से जब हम असेंबल करेंगे, जब हम इधर लेके जाएंगे, है ना, ये जब यहां से इधर जाएगा, तब इस Q2 को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी असेंबल करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अगेंस्ट भी वर्क परफॉर्म करवाना पड़ेगा। और ये जो Q1 यहाँ पे असेंबल हो चुका है, इसने अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट कर दिया है, दैट इज V ऑफ R1 बार एट अ डिस्टेंस ऑफ R1 बार विच इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बाय R1। मतलब हमें इसको यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड के पोटेंशियल के अगेंस्ट ही असेंबल नहीं करना है, बल्कि Q1 के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अगेंस्ट भी असेंबल करना है। मतलब दो वर्क यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा। सो वर्क रिक्वायर्ड टू असेंबल द चार्ज Q2 इन एन एक्सटर्नल फील्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू असेंबल इट
against the electric potential, obviously this is external field potential, right, against the external electric potential and against the electric potential of Q1, right. तो ये क्या हो जाएगा, this will be equal to W2 इज इक्वल टू, सबसे पहले एक्सटर्नल फील्ड के बारे में लिखते हैं। तो एक्सटर्नल फील्ड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा अभी R2 के लिए, Q2 के लिए V ऑफ R2 बार, राइट, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज Q2 प्लस द एक्सटर्नल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ Q1 दैट इज V ऑफ R1 बार इंटू Q2, राइट, V ऑफ R1 बार इंटू Q2 हो जाएगा। तो ये चार्ज Q2 को असेंबल करने के लिए सिर्फ इतना, Q1 का ये हो गया, Q2 का ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें, आई मीन टोटल वर्क डन हमें मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये W2 इज इक्वल टू, ये हो गया ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, ये हो गया ड्यू टू अगेंस्ट द एक्सटर्नल सॉरी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ Q1। तो W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज V ऑफ R2 बार इंटू Q2 प्लस V ऑफ R1 बार क्या है, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1, और ये Q2 भी मल्टीप्लाई कर देते तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, R12 आ जाएगा, राइट। मतलब ये यहाँ पे जब हमने Q2 को लेके आ गए, राइट, Q2 जब यहाँ पे असेंबल किया which is at a distance of R2 bar from the origin, right, so it is at a distance of R12 bar from Q1, है ना, R12 bar from the Q1। तो ये हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और टोटल वर्क डन will be this, that is this is nothing but W2, we can call this as equation number 2। अब क्या करेंगे, टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर द टोटल वर्क इज W is equals to W1 plus W2, W is equals to W1 is this V of R1 bar into Q1 plus V of R2 bar into Q2 plus 1/4 pi epsilon 0 Q1 into Q2 by R12। ये हो गया total work done, and this work is stored in the form of electric potential energy as, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, एंड देयरफॉर U इज इक्वल टू W इज V ऑफ R1 बार into Q1 plus V of R2 bar into Q2 plus 1/4 pi epsilon 0 Q1 into Q2 divided by R12। So this is your final equation of electric potential energy, say equation 2। So this is nothing but the total electric potential energy we will require to assemble two charge particles in an external electric field। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वो ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है सिस्टम में, उसके अगेंस्ट हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस को Q1 Q2 को असेंबल करना था, राइट। थैंक यू।